सिंपल और नेगेटिव दो प्रकार के सेंटेंसेस बतलाए थे। तो सिंपल में जैसे राम जाता है, राम गोज, राम खेलता है, राम प्लेज, राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। इसी तरीके से इनकी परिभाषाओं में जो हमने बताया था, हमने बतलाया था कि वे वाक्य जिनमें किसी भी कथन को साधारण ढंग से कहा जाता है, यानी किसी भी स्टेटमेंट को साधारण ढंग से कहा जाता है, तो उन्हें हम सिंपल वाक्य कहते हैं। इसके बाद में बतलाए थे दूसरे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नकारात्मक वे वाक्य होते हैं जिनमें हिंदी में नहीं और अंग्रेजी में नॉट का प्रयोग होता है। राम स्कूल गया साधारण वाक्य है, राम वेंट टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया तो इसकी अंग्रेजी में हमें नॉट लगाना पड़ेगा, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए, जब हमने हिंदी में कहा राम स्कूल नहीं गया, वाक्य नेगेटिव हो गया। जब हम इसकी अंग्रेजी बनाई राम डिड नॉट गो टू स्कूल, नॉट का प्रयोग किया। आज की टॉपिक में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव दो प्रकार के वाक्यों का डिस्कशन होगा। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से हमारा मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, अब पहले इसे समझ लीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, क्रिया कर्ता से प्रश्न पूछती है। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें क्रिया कर्ता से प्रश्न पूछती है। वे वाक्य हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, यानी क्रिया जो है वो कर्ता से प्रश्न पूछती है। कर्ता से प्रश्न पूछती है। वर्ब आस्क्स द क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट। अब ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। शुरू होने वाले वाक्य। अब इन वाक्यों में क्या है, इनको हम सिंगल इंटरोगेटिव में कहते हैं। देखिए, जब हम इनकी अंग्रेजी बनाते हैं तो ये जो शब्द है इसकी अंग्रेजी नहीं लगाई जाती। जब ये शब्द वाक्य के शुरू में हो तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते। तो फिर अंग्रेजी का क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी के लिए या तो वाक्य की सहायक क्रिया या फिर क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे क्या राम किताब पढ़ता है। क्या राम किताब पढ़ता है, पढ़ता है। अब देखिए, जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो यहां सहायक क्रिया आएगी डज। राम रीड द बुक। एक तो ये वाक्य हुए, यानी जिनमें प्रश्न पहले होता है और वाक्य क्या से शुरू होता है। एक तो वो वाक्य हैं जिनमें प्रश्न पहले होता है और वाक्य
क्या से शुरू होता है। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम वाक्य को अंग्रेजी बनाते समय उस क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते। ये जो शब्द पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ये पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? वो शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो एक तो वाक्य ये है जिनको हम सिंगल इंटरोगेटिव में कहते हैं, जब वाक्य में प्रश्न जो है वाक्य के शुरू में हो, क्या से वाक्य शुरू होता हो। जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम इसकी सहायक क्रिया लगाएंगे। अगर कोई इनकम्प्लीट वर्ब आ रही है तो वो वर्ब ही शुरू में आ जाएगी और वो प्रश्नवाचक शब्द का कार्य भी करेगी। दूसरे वाक्य क्या हैं, मैं जरा इस बोर्ड को मिटाता हूं। एक चीज मैं यहां आपको और बता दूं, वे वाक्य जिनमें क्या शब्द पहले प्रयोग होता है वो ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर केवल यस या नो में दिया जा सकता है। केवल यस या नो में दिया जा सकता है अगर उनका आंसर देने की कोशिश करें। दूसरे वाले प्रश्नवाचक जो हैं उनमें प्रश्न शुरू में नहीं होता, प्रश्न वाक्य के बीच में होता है, बीच में होता है। जैसे राम कहां रहता है, कहां रहता है। याद रखिए कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य बिना मार्क ऑफ इंटरोगेशन के अधूरा है। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ये लगा हुआ नहीं है इसका मतलब आपका वाक्य अधूरा है। तो अब देखिए यहां ये प्रश्नवाचक शब्द जो है ये वाक्य में नंबर 2 पे है, इसको आगे लिख लीजिए प्रश्नवाचक शब्द, वाचक शब्द। अब जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो हमको इस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। इस शब्द की अंग्रेजी, कहां की अंग्रेजी? क्या? वेयर। अब हम सहायक क्रिया लाएंगे डज, फिर सब्जेक्ट राम और रहने की अंग्रेजी लिव फर्स्ट फॉर्म इंटरोगेशन। तो इस तरीके से हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। इसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, QW, या इंटरोगेटिव वर्ड भी कहते हैं IW। IW का मतलब इंटरोगेटिव वर्ड, I फॉर इंटरोगेटिव, W फॉर वर्ड, Q फॉर क्वेश्चन, W फॉर वर्ड। तो इस तरीके से हम इसको प्रश्नवाचक शब्द के रूप में कहते हैं। ये हमारी सहायक क्रिया होगी और ये हमारा सब्जेक्ट होगा और ये हमारी वर्ब है जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं। इस तरीके से हमारे इस वाक्य का क्रम चलता है। तो आज 2 तरीके के इंटरोगेटिव हुए। नंबर 1 वो वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, यानी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में शुरू में हो। दूसरे वो हैं जो क्या से शुरू नहीं होते, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में होगा, कहीं भी 2 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, लास्ट वर्ड से पहले। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। अब वो डबल इंटरोगेटिव कहते हैं उसको, तो उसके अंग्रेजी लगानी पड़ती है, इस शब्द की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। अगर इस शब्द की इंग्लिश नहीं लगाई, जरूरी नहीं है हर जगह कहां लिखा हुआ हो, क्या, क्यों, कैसे, कब, इस तरीके के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, कौन, किसने, किसको, ये प्रश्नवाचक शब्द के रूप में जब बीच में आएंगे तो उनकी अंग्रेजी हमको यहां लगानी पड़ेगी। ये हमारे हो गए इंटरोगेटिव्स। अब इसके बाद में अगले वाक्य हमको देखना है इंटरोगेटिव नेगेटिव्स। जरा 1 मिनट इसे बिठाता हूं। इंटरोगेटिव नेगेटिव्स,